गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऋषिका शॉ, दिव्या कुमारी, दयानंद कुमार, हर्ष विश्वकर्मा, खुशी, पंकज कुमार। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रविंद्र कुमार, मनोरंजन कुमार, हर्ष विश्वकर्मा। अ वेरी गुड आफ्टरनून। सिया सिंह, अखिलेश अखिलेश कुमार, सचिन गौतम, आशुतोष, मनोरंजन कुमार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अंशुल अंशुल, सौम्या, काजल कुमारी, रोहित यादव, साक्षी, आरुषि, हेमंत, शिवम, पिंटू, अंशुल, दीप, कमलेश, साक्षी, शिवम, आरुषि, आस्था, दीपक, सचिन, हर्ष, शिवम, साक्षी। नमस्ते, जय सिया राम, राधे राधे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऋषिका, हर्ष, हरिकांत, दीपक, साक्षी, दिव्या कुमारी। गुड आफ्टरनून। अजी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, कल तो करियर बिल के सारे यूट्यूब चैनल हैक कर लिए गए, और है ना, और एलॉन मस्क की वीडियो चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ। और आज भी अभी फिलहाल चैनल वापस नहीं आए हैं, एक दो चैनल तो वापस आ गए, लेकिन बाकी के जो यूट्यूब चैनल हैं वो अभी एलॉन मस्क के पास ही हैं, है ना। वो भी बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। गर्मी बहुत है, गर्मी के चलते पता नहीं क्या क्या हो रहा, बताओ। यूट्यूब चैनल ही हैक हो गया। हम्म। पहले तो हमारा फेसबुक चैनल हैक हुआ था, लेकिन वो तो फेसबुक पेज, है ना, और फेसबुक पेज तो बेचारा वापस आ ही नहीं पाया। लेकिन हाँ, यूट्यूब चैनल तो हैक हुआ है, यूट्यूब चैनल तो वापस आ जाएगा, यूट्यूब चैनल तो वापस आ जाएगा। फेसबुक पेज वापस इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि उसमें मेरी गलती थी, है ना। मेरी गलती से वो फेसबुक चैनल मेरे से चला, फेसबुक पेज चला गया। उसने पाकिस्तान कराची से बैठ के हमारा फेसबुक पेज हैक किया और आईडी पासवर्ड चेंज कर दिया, और वो नोटिफिकेशन मेरे ईमेल पर भी आया था, लेकिन वो ईमेल मैं पढ़ नहीं पाया, 2 दिन बाद पढ़ा। अगर मैं उसी दिन उस ईमेल को पढ़ लेता तो फेसबुक पेज भी हमारा रिकवर हो सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फेसबुक पेज तो रिकवर नहीं हो पाया। लेकिन अब ये जो कल, है ना, यूट्यूब चैनल हमारे सारे के सारे हैक हुए हैं, ये जरूर वापस आ जाएंगे। हम्म। हाँ जी, क्लास एकदम परफेक्ट लाइव चल रही है, आपको साउंड प्रॉपर सुनाई दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जगह इलॉन मस्क आपको पढ़ा रहा है ना, कि पूरा का पूरा करियर भी उसने हैक कर लिया? क्यों भाई, मेरी जगह कोई और तो नहीं पढ़ा रहा, मैं ही पढ़ा रहा हूं ना आपको। क्लास और ऑडियो वीडियो सारी चीजें एकदम परफेक्ट हैं, किसी में कोई दिक्कत? हाँ, बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी के चलते हैं, गर्मी के चलते आप लोगों की भी दशा बहुत बुरी हो चुकी है, हैं? क्यों भाई, लाइट देखो, दिल्ली में तो चलो लाइट की दिक्कत नहीं रहती है ना। दिल्ली में बस एक चीज अच्छी है कि लाइट यहाँ 24 आवर्स आती है। बाकी, है ना, बिजली पानी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पोल्यूशन, गर्मी तो बहुत है दिल्ली में, लेकिन बिजली पानी 24 आवर्स है। हम समझ सकते हैं, है ना। मेरे घर कल बात हुई थी, परसों, है ना। तो मम्मी बता रही थी कि अलीगढ़ में तो रात को नहीं, दोपहर को 12 से 4 या रात को 12 से 4 लाइट डेली जाने लगी है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, दिल्ली को छोड़कर जितने भी शहर हैं, है ना, जितने भी शहर हैं, उन सारे शहर में लाइट की बहुत ज्यादा कटौती हो रही है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, क्या करें। कल तो मेरी कार का, मतलब मैं जा रहा था रात को और एसी खत्म, तो जबकि नई गाड़ी, तो एसी भी खत्म हो गया। मतलब एसी वेसी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, बहुत लोगों के यहाँ लाइट कटी हुई होगी, बेचारे दोपहर में धूप में बैठे हैं। मतलब आप लोग बस एक काम करो, ऐसी जगह बैठो छांव में, पेड़ के नीचे बैठो या छांव में बैठो जहां पर सफोकेशन ना हो। मतलब क्रॉस वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। अगर आप किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो और लाइट नहीं आ रही है, तो याद रखो, क्रॉस वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कमरा बंद करके पढ़ाई करने लगो, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जितना पढ़ोगे उसका रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो स्वस्थ नहीं है उस समय। ठीक है। हाँ जी, तो क्रॉस वेंटिलेशन, ऐसी जगह जरूर बैठना जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो। ठीक है, जहां आप खुल के सांस ले सको। जब आप खुल के सांस ले पा रहे हो तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, वरना आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है जी। हाँ जी, मुरैना में तो बिजली आती नहीं है सर। हम्म।
देखो मुरैना इलाहाबाद में लाइट हमेशा रहती है। अच्छा जी। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कल हम लोगों ने वेन डायग्राम चैप्टर शुरू किया था। और ये जो वेन डायग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम में। 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कल, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि नॉर्मली हमारी जीके पर बेस्ड है। थोड़ी सी ना हमारी जनरल नॉलेज पर बेस्ड है, हमारी जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। ठीक है। हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है, हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है। तो मैंने कल आप लोगों को रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना सिखाया था कि ऑल का रिलेशन कब होता है, सम का रिलेशन कब होता है, नो का रिलेशन कब होता है ना। समझ रहे हो, है ना। है, हैक क्या हुआ है, करियरविल पर वीडियो अवेलेबल है तो है। बेटा करियरविल 1 जो यूट्यूब चैनल था, राकेश यादव सर का जो यूट्यूब चैनल था, करियरविल एसएससी 2024 यूट्यूब चैनल था, करियरविल वन शॉट वीडियो वाला जो यूट्यूब चैनल था, ये सारे हैक हो गए थे। जिसमें से कल रात को 2-3 चैनल तो वापस आ गए, अभी 2-3 चैनल और आ जाएंगे वापस। समझ रहे हो। हाँ जी। तो मैंने कल आपको समझाया था कि ऑल का रिलेशन कब होता है, सम का रिलेशन कब होता है और नो का रिलेशन कब होता है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऑल, सम और नो को आइडेंटिफाई करना मैंने सिखाया था। क्योंकि जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं ना, तभी तभी हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। तभी हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या क्या रिलेशंस बनते हैं, ये हमने कल डिस्कस किए थे। और मुझे उम्मीद है कि इनमें किसी में भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 10 के 10 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए। 10 के 10 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए। ठीक है। आज बारी है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करने हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है। जब एग्जाम में वेन डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे 3 ऑब्जेक्ट के, तो हम क्वेश्चन को देखते ही कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, हम क्वेश्चन को देखते ही कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें ऑप्शन समझ नहीं आ रहा तो हम ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करेंगे। पहली तो चीज ये है कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर दो। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ आ रहे, अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ आ रहे, तब हमें क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट। चलिए साहब, इन तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करो जल्दी से, जल्दी से रिलेशन आइडेंटिफाई करो। है ना, बिल्ली, कुत्ता, पालतू पशु। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मैं कल करा ही चुका हूं आपको। कैट, डॉग, पेट में क्या रिलेशन है ये। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होगा तब हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम बी ऑप्शन को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी हम सी ऑप्शन को देंगे। वेन डायग्राम में ना, वेन डायग्राम में पता है क्या होता है, वेन डायग्राम में हमें ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, बेस्ट। ठीक है। हाँ जी, कब यहाँ पे परफेक्ट आंसर की चिंता मत करना, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन चूज करना। अगर मान लो एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तब हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। लेकिन पहले हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे, ऑप्शन बी को चूज करेंगे। ठीक है। चलिए साहब, तो किसी की हिंदी अगर पूछनी हो तो पूछ सकते हो, मुझे नहीं लगता हिंदी की जरूरत है। भारत, जयपुर, राजस्थान, महिला, पत्नियां, माताएं, है ना, पायलट, हवाई जहाज, आसमान, और शर्ट, टाई और पैंट। ये इनकी हिंदी बनेगी। ठीक है। बनाओ, इन सारे क्वेश्चंस को बनाओ। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, 4। अगर आपने चार में से अगर आपने 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया सही, तब आप गुड गुड बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, बट ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर आपने 2 क्वेश्चन के आंसर सही दिए तब आप वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है। अगर आपने 3 क्वेश्चन का आंसर दिया तब आप में कोई कमी नहीं है, आप एकदम परफेक्ट हैं। और अगर आपने चारों क्वेश्चन के सही आंसर दे दिए, देन यू आर सुपर्ब, तब आप सुपर्ब कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट है, या सुपर्ब कैटेगरी के हैं, है ना। जल्दी से ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इन चारों क्वेश्चन को। देखो, अगर मान लो क्वेश्चन देखते ही इमेज आपके दिमाग में बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन देखते ही इमेज आपके दिमाग में नहीं बन रही, अगर क्वेश्चन देखते ही इमेज आपके दिमाग में नहीं बन रही, तब आप क्या करो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई कर लो, और उस रिलेशन से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो।
उस रिलेशन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो। चलो फटाफट से करो। बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से बनाओ, कम ऑन। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंडिया जयपुर राजस्थान इंडिया जयपुर राजस्थान में रिलेशन कैसे निकालोगे? सर हम जानते हैं जयपुर राजस्थान के अंदर है, राजस्थान इंडिया के अंदर है, यहाँ पे तीनों में ऑल का रिलेशन है। यहाँ पर मुझे ना इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जयपुर राजस्थान में, राजस्थान इंडिया में, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल रिलेशन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया होगा। अब देखो विमेन और वाइफ्स में क्या रिलेशन है, महिला और पत्नी। अब आप ये मत कहना कि सर सारी महिलाएं तो पत्नियां नहीं होती, कुछ महिलाएं पत्नियां होती हैं, तो सम का रिलेशन है। देखो यहाँ पे सम का रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो ऑल का रिलेशन होता है ना, वो वन साइडेड होता है। ऑल का रिलेशन सिर्फ एक तरफ से होगा, दोनों तरफ से कभी भी ऑल नहीं होगा। देखो महिला से पत्नियां तो ऑल का रिलेशन नहीं है, लेकिन पत्नी से महिला तो ऑल का रिलेशन है। ऑल वाइफ्स आर विमेन, ऑल वाइफ्स आर विमेन। बेटा जितनी भी पत्नियां हैं सभी कौन है? सभी तो महिला हैं। तो यहां पर ऑल का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ना कि सम का रिलेशन। यही बात मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाई थी कि ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इट डजंट मैटर। हमें दोनों तरफ से चेक करना पड़ता है। ऑल कहीं एक तरफ से हमें मिल तो नहीं रहा, अगर नहीं मिलेगा तब जाके सम का रिलेशन होगा। देखो वाइफ्स और मदर में हम जानते हैं कि सारी पत्नियां माताएं नहीं बनती हैं, हम जानते हैं कि सारी पत्नियां माताएं नहीं बनती, कुछ पत्नी माता बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सम का रिलेशन कर दो। पूछो क्यों? क्योंकि ऑल मदर्स आर वाइफ, क्योंकि जितनी भी माँ बनी है वो है तो किसी ना किसी की पत्नी। भाई जितनी भी माँ बनी है वो है तो किसी ना किसी की पत्नी। ये बताओ माँ कब बनेगी? जब पहले पत्नी बने। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के हिसाब से, हम आउट ऑफ सिलेबस बातें नहीं करेंगे भाई। आउट ऑफ सिलेबस तो बिना पत्नी के भी माँ बन जाते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग माँ अगर बनना है तो पहले पत्नी बनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ऑल मदर्स आर वाइफ्स, भाई जितनी भी माँ है वो किसी ना किसी की पत्नी जरूर होंगी। तो ये ऑल का रिलेशन होता है वाइफ्स और मदर्स के बीच में, ना कि सम का रिलेशन। क्योंकि जितनी भी माताएं हैं सभी की सभी कौन है? सभी की सभी पत्नियां हैं किसी न किसी की। ऑल मदर्स आर वाइफ्स। अच्छा विमेन और मदर्स में क्या रिलेशन है? देखो सारी महिला तो मां नहीं होती है, सारी महिला तो मां नहीं होती है, लेकिन सारी माताएं तो महिला हैं। ऑल ऑल मदर्स आर विमेन, तो ये भी ऑल का रिलेशन है। तो बेटा यहाँ पे तीनों में तीन ऑल मिल गए हमें, इन दोनों में भी ऑल है, इन दोनों में भी ऑल है, इन दोनों में भी ऑल है। तो ऑप्शन ए चूज करेंगे। कैसे? जितनी भी माताएं हैं वो सभी ना सभी किसी की पत्नियां हैं, है ना, और जितनी भी पत्नियां हैं वो सभी ना सभी महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये ऑल का रिलेशन आएगा, तीनों में ऑल। देखो यहां पर हमें इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत पड़ी, तभी हम इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए, वरना हम इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहे थे, है ना। पायलट प्लेन स्काई, इसमें हमें इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पायलट का होता है प्लेन में, प्लेन का होता है स्काई में। कल बताया था आपको, जब भी स्पेस की बात होगी तो ऑल का ही रिलेशन होगा। भैया सारे पायलट ही प्लेन में है ना। हाँ आप सोच रहे होंगे सर कुछ पायलट तो अपने घर भी होंगे, घर होने दो, लेकिन जैसे क्लास टीचर, क्लास स्टूडेंट, यहाँ पर ऑल का ही रिलेशन होता है। तो जब भी ऐसी हम बात करेंगे ना, पायलट प्लेन, क्लास टीचर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इन सब में हम ऑल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। भले ही कुछ डॉक्टर अपने घर भी होंगे, क्लिनिक पर भी होंगे, लेकिन डॉक्टर, हॉस्पिटल ऑल के ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जो हवाई जहाज उड़ाता है सिर्फ उसी को पायलट कहते हैं, ट्रेन के चालक को हम लोको पायलट कहते हैं।
तो ऑल पायलट मतलब पायलट प्लेन में होता है, प्लेन स्काई में होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे तो प्लेन हमारा एयरपोर्ट पर भी होते हैं, सारे प्लेन हवा में थोड़ी होते हैं, लेकिन जब भी स्पेस की बात होगी ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा। शर्ट टाई पैंट, हमें पता है शर्ट अलग है, टाई अलग है, पैंट अलग है। अब ऐसा मत कर देना कि टाई को तो तुम शर्ट के ऊपर बांध दो, टाई को तो शर्ट के ऊपर बांध दो और पैंट को अलग कर दो, है। पूरी रात में गर्मी से नहीं सो पाया, घर की दीवारें भी गर्म कर रही थी रात में, छत पे जाके सो जाते हैं। देखो टाई को शर्ट के ऊपर बांधो, जब हम छोटे थे, मुझे याद है 7th 8th 9th 10th क्लास तक, है ना, तब वो अलीगढ़ में भी इतनी लाइट नहीं आया करती थी, अब तो आ गई है। और जब मैं 6th 7th क्लास में था, 5th 6th क्लास में, तब तो हमारे यहाँ इन्वर्टर भी नहीं हुआ करता था। हम जो आपने तो वो देखा नहीं होगा, हंडा बोलते थे हम उसको, उसमें एक आता है, उसमें गैस भरी जाती है और एक अजीब सा वो होता है, उसको लगाते हैं उससे, है ना, उसको जला के हम पढ़ते थे। और छत पे ही सोते थे, लाइट नहीं आती, पूरी रात रात भर लाइट नहीं आती थी, है। लेकिन आजकल तो छत पे सोना भी दुर्भर हो गया, क्योंकि इतने मच्छर हो गए हैं। पहले तो इतने मच्छर नहीं हुआ करते थे मच्छर पहले भी, लेकिन इतने खतरनाक नहीं थे। पहले इतनी गर्मी नहीं थी, थी गर्मी, लेकिन अब आजकल ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ जी। देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा मत करना कि टाई को शर्ट के ऊपर बांध दो और पैंट को अलग कर दो। यहाँ पे तीनों ही अलग अलग है, टाई अलग, शर्ट अलग और पैंट अलग, यहाँ पे तीनों ही अलग अलग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बेटा आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आप अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप परफेक्ट हो या सुपर्ब हो। मुझे उम्मीद है कि बहुत कम बच्चे ही सुपर्ब होंगे। हाँ, मेंटल लगता था गैस वाले में, बिल्कुल सही कहा आपने। वो मेंटल, मेंटल लगता था, मेंटल उसमें, गैस वाले में वो बहुत यूज किया है हमने। उसमें क्या है ना, एक बार छेद भी कर देते थे ना, तो उसमें से आग सी निकलती थी और बाकी वो जलता रहता था। हाँ जी, फिलामेंट, वो मेंटल बोलते थे उसको, सही कहा आपने। हम्म। बनाओ बेटा इन क्वेश्चन को जल्दी से। कार, बस, प्लेन, सन, अर्थ। देखो आपको इसकी हिंदी की तो जरूरत ही नहीं है, कार, बस और हवाई जहाज। इसकी हिंदी भी आसान है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, है ना। इसकी हिंदी भी आसान है, इंजीनियर, अध्यापक और महिला। इसकी हिंदी भी आसान है, पति, पत्नी और परिवार। ठीक है, इनकी हिंदी आसान है, पति, पत्नी और परिवार। चलिए साहब, बनाइए। फिर से बेटा वही है, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अच्छे बच्चे हो, दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तीन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर तो तुम परफेक्ट बच्चे हो, तुम में कोई कमी नहीं है। समझ रहे हो, तीन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो। और अगर और अगर और अगर तुमने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फिर तो आप सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओगे, सुपर्ब। ठीक है, फिर आप सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओगे। समझ रहे हो, बनाओ फटाफट से।
जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल रिलेशन चेक करना पड़े, है ना। इंडिविजुअल रिलेशन हमने यहां चेक किया, बट ना तो हमें यहां चेक करने की जरूरत पड़ी, ना तो यहां, ना चार में से सिर्फ एक क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल रिलेशन चेक करना पड़ा, बाकी नहीं चेक करना पड़ा। समझ रहे हो? हाँ, दिल्ली में रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं भाई साहब। 52.3 डिग्री पहुंच गया था, परसों की बात है, शायद वेंसडे की। हम्म। कार, बस, प्लेन, हमें पता है बेटा, कार अलग है, बस अलग है, प्लेन अलग है। भैया कार अलग, बस अलग और हवाई जहाज अलग, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सन, अर्थ, मून, हमें पता है भैया, सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है। अब ये मत कहना कि सर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये मत कहना कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। बेटा ये तीनों अलग अलग है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। सन इज अ स्टार, अर्थ इज अ प्लानेट, है ना, एंड मून इज अ सैटेलाइट। ये तीनों ही अलग अलग हैं, सूर्य अलग, पृथ्वी अलग, चंद्रमा अलग। इंजीनियर, टीचर, विमेन, देखो मैंने आपको बताया था, टीचर हर किसी के साथ सम का रिलेशन देता है, टीचर हर किसी के साथ सम का रिलेशन देगा, और इंजीनियर और विमेन में भी सम का रिलेशन होगा, है ना। तो तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीनों में सम का रिलेशन है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है हस्बैंड वाइफ और फैमिली, देखो पति पत्नी दोनों परिवार का हिस्सा होते हैं, पति पत्नी दोनों परिवार के अंदर, पति पत्नी दोनों परिवार के अंदर। अगेन मैंने इन चार क्वेश्चन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल रिलेशन बनाने पड़े, ना तो इसमें बनाने पड़े, ना इसमें, ना इसमें, सिर्फ एक क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल रिलेशन बनाने पड़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार, है ना, 99% बच्चे सुपर कैटेगरी में पहुंच गए होंगे। सर 4 क्वेश्चन ओनली 10 सेकेंड, 4 क्वेश्चन 10 सेकेंड में उड़ा दिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही स्पीड होगी, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो इन क्वेश्चन के लिए हमें पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है। आई हैव टू गिव दिस ईयर अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड हैव completed the reasoning topic which you have covered till date. Should I have to do more or is this sufficient? देखो आपको पढ़नी तो पूरी रीजनिंग पड़ेगी, जितने टॉपिक बच्चे हैं आप वीओडी से कवर कर लो, है ना, वीओडी से कवर कर लो। पढ़ना तो आपको सब कुछ ही पड़ेगा ना, छोड़ थोड़ी सकते हो, क्योंकि सी सेट के लिए अगर आप जा रहे हो तो पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करके जाना पड़ेगा आपको, है ना। वेकेशन पर लद्दाख आइए, लद्दाख में मौसम बढ़िया है। हाँ यार, कभी लद्दाख नहीं गए हम घूमने, मन करता है लद्दाख घूमने का। हाँ, लेकिन वो तो फिर मौसम अच्छा होगा तो हार्ले डेविडसन चला के आएंगे सीधा। लद्दाख घूमने का मजा ही बाइक पर है? क्यों? अब वहां पर हम एरोप्लेन से जाएं तो मजा नहीं आएगा लद्दाख घूमना। चलिए साहब, नेक्स्ट, रेन, लेक्स और वाटर। देखो रेन का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं, दुनिया जानती है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्षा। अच्छा, लेक को हिंदी में बोलते हैं झील, और ये तो पानी है ही। बेटा इस क्वेश्चन को आप इंडिविजुअल रिलेशन से सॉल्व करना, इंडिविजुअल। ग्रेन का मतलब होता है बेटा अनाज, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। पल्स का मतलब होता है दाल, और वीट का मतलब होता है गेहूं। वीट का मतलब क्या होता है? गेहूं। वीट का मतलब होता है गेहूं, है ना। प्लानेट का मतलब हो गया ग्रह, ये तो पृथ्वी है हमारी, और ये हो गया मंगल ग्रह। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, वर्षा, झील, पानी, इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल रिलेशन से सॉल्व करना। ये बताओ रेन और लेक में क्या है, वर्षा और झील में क्या रिलेशन है, ऑल का या सम का? क्या बेटा वर्षा झील होती है या झील वर्षा होती है? सर इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, ना तो वर्षा झील है ना झील वर्षा। देखो जहां पर ऑल या सम का रिलेशन होता है ना, मैं उसकी एक खास बात बताता हूं आपको। जब ऑल या सम का रिलेशन होता है तो उसकी खास बात पता है क्या होती है? जैसे मैंने कहा ब्रदर, जैसे कि मैंने कहा विमेन और इंजीनियर,
देखो जब ऑल और सम का रिलेशन होता है ना, जैसे कि मैंने कहा मैंगो और फ्रूट मैंगो और फ्रूट, तो यहाँ पे तो सम है, यहाँ पे ऑल है। तो जब ऑल और सम का रिलेशन होता है ना, हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकते हैं। बेटा मैं मैंगो को फ्रूट बोल सकता हूँ, मैं फ्रूट को मैंगो बोल सकता हूँ ना। जैसे मान लो कहीं पर मैंगो रखा है, तो मैं उस मैंगो को देख के फ्रूट बोल सकता हूँ कि भैया ये फ्रूट देना मेरे को, या कहीं पे, है ना, है ना। और फ्रूट को भी क्या बोल सकते हैं, मैंगो बोल सकते हैं। यहाँ पर विमेन को इंजीनियर बोल सकते हैं, इंजीनियर को विमेन बोल सकते हैं। आपको पता है इंजीनियर को विमेन, विमेन को इंजीनियर बोल सकते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है जब ऑल या सम का रिलेशन होता है, तो हम एक को दूसरे के नाम से कॉल कर सकते हैं। हम एक को दूसरे के नाम से कॉल कर सकते हैं जब ऑल या सम का रिलेशन होता है। लेकिन नो के रिलेशन में हम कभी भी एक को दूसरे के नाम से कॉल नहीं कर सकते। हम कभी चेयर को टेबल नहीं बोल सकते, टेबल को चेयर नहीं बोल सकते। हम कभी कार को बस नहीं बोल सकते, बस को कार नहीं बोल सकते। हम कभी ट्रेन को प्लेन नहीं बोल सकते, प्लेन को ट्रेन नहीं बोल सकते। बात समझ आ रही है? तो अब ये बताओ, क्या तुम वर्षा को कभी झील बोल सकते हो? है कहीं पर झील है तो तुम झील को देख कर, ओ देखना कितनी सारी वर्षा हो रही है, या वर्षा हो रही है तो तुम कह सकते हो झील गिर रही है। तो हम कभी वर्षा को झील नहीं बोल सकते, झील को वर्षा नहीं बोल सकते। इसका मतलब यहाँ पे ऑल या सम का रिलेशन नहीं होगा। ऑल या सम का रिलेशन वही होता है जब हम एक को दूसरे के नाम से कॉल कर सके। अगर हम एक को दूसरे के नाम से कॉल नहीं कर पा रहे तो वहां पे नो का रिलेशन है, क्योंकि वर्षा को झील नहीं बोल सकते, झील को वर्षा नहीं बोल सकते। समझ रहे हो? उन उन दोनों का मटेरियल तो सेम है, वाटर। इन दोनों का मटेरियल सेम है, पानी, लेकिन है दोनों अलग अलग। अच्छा झील क्या है? झील तो पानी है, तो ऑल का रिलेशन। अच्छा वर्षा क्या है? वर्षा भी पानी है, तो ऑल का रिलेशन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो ऑल और एक नो है। बेटा क्या इसमें दो ऑल और एक नो है? नहीं है सर। क्या इसमें दो ऑल और एक नो है? नहीं है। क्या इसमें दो ऑल और एक नो है? नहीं है। तो दो ऑल और एक नो ऑप्शन बी में है। कैसे? रेन और लेक्स, है ना, वर्षा और झील, ये दोनों क्या है? ये दोनों पानी है। वर्षा और झील ये दोनों की दोनों क्या है? ये दोनों की दोनों पानी है। रेन और लेक्स दोनों वाटर है। तो इसमें ऑप्शन बी चूज करेंगे। जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। बेटा दाल और गेहूं दोनों क्या है? दाल और गेहूं दोनों अनाज है। पल्स और व्हीट, पल्स और व्हीट दोनों ग्रेन है। दाल और गेहूं दोनों अनाज है। दाल अलग है, गेहूं अलग है, लेकिन है दोनों ही अनाज। दोनों क्या है? दोनों अनाज है। सर पृथ्वी और मंगल दोनों अलग अलग है। अर्थ एंड मार्स दोनों अलग अलग है, पृथ्वी और मंगल ये, लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों ग्रह है। पृथ्वी और मंगल दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों ग्रह है। अर्थ एंड मार्स बोथ आर प्लानेट, है ना। पल्स एंड बीट बोथ आर ग्रेन। रेन और लेक्स बोथ आर वाटर। लेकिन यहाँ पे रेन और लेक्स में कोई रिलेशन नहीं है, पल्स और बीट में कोई रिलेशन नहीं है, अर्थ और मार्स में कोई रिलेशन नहीं है। समझ रहे हो? हम पृथ्वी को मंगल नहीं बोलते, मंगल को पृथ्वी नहीं बोलते, दाल को गेहूं नहीं बोलते, गेहूं को दाल नहीं बोलते, है ना। वर्षा को झील नहीं बोलते, झील को वर्षा नहीं बोलते। तो जब हम एक दूसरे के नाम से कॉल ना कर सके तो उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता, आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। चलिए बनाइए। सूर्य, तारा और चंद्रमा। सूर्य, तारा और चंद्रमा, है ना। महिला, माताएं और बच्चे। बेटा बहुत ही सोच, इन इन क्वेश्चंस का आंसर ना इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे देना। इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे। आप पहले बेटा इंडिविजुअल रिलेशन निकालो, इंडिविजुअल रिलेशन निकालो, तब उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। डायरेक्ट सॉल्व मत करना इन क्वेश्चन को। बेटा डायरेक्ट सॉल्व मत करना, डायरेक्ट सॉल्व मत करना। मजा तो आएगा ही। एक इन क्वेश्चंस को बेटा डायरेक्ट सॉल्व मत करना, इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे करो, है ना, इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे। मजा आ गया सर, मैं इतनी जल्दी सॉल्व करने लगा, पता ही नहीं चला।
हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। सूर्य एक तारा है, चंद्रमा बाहर। भैया सूर्य एक तारा है, सन इज अ स्टार। सूर्य एक तारा है, चंद्रमा बाहर। अब देखो ये बेसिक जनरल नॉलेज हमारी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सूर्य एक तारा है। अगर आपको यही नहीं पता सन इज अ स्टार, अर्थ इज अ प्लानेट, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये बेसिक जनरल नॉलेज तो हमारे पास होनी चाहिए। सूर्य एक तारा है, चंद्रमा बाहर। यहां पर इंडिविजुअल रिलेशन की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में पड़ेगी। ये बताओ फीमेल और मदर्स में क्या रिलेशन है। बेटा सम का रिलेशन नहीं है, क्योंकि सारी फीमेल मदर्स नहीं होती है। मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन सारी मदर्स तो फीमेल होती हैं। सारी मदर्स तो फीमेल होती हैं, ऑल मदर्स आर फीमेल। मदर्स और चिल्ड्रन में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, और फीमेल और चिल्ड्रन में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। यहां पर यहां पर जो फीमेल है ना, वो जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेल और फीमेल है ना। तो जो बच्चे होते हैं वो मेल भी होते हैं, बच्चे फीमेल भी होते हैं, यानी कि जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंडर को। तो फीमेल और चिल्ड्रन में सम का रिलेशन है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑल भी है, सम भी है, नो भी है। ऑल सम नो बेटा किस ऑप्शन में है, ऑल सम नो ऑप्शन बी में है। देखो ऑल मदर्स आर फीमेल, जितनी भी मदर्स है वो सब फीमेल हैं। एंड सम फीमेल आर चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन आर फीमेल। क्योंकि कुछ चिल्ड्रन क्या होंगे, कुछ चिल्ड्रन हमारे मेल होंगे, कुछ चिल्ड्रन क्या है, मेल है, कुछ चिल्ड्रन हमारे फीमेल है। यहाँ पर जो फीमेल है ना, वो जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंडर को, है ना। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि फीमेल और चिल्ड्रन में सम का रिलेशन आना ही आना है ना। देखो बाकी के तो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, ए और बी ऑप्शन बचते हैं। कुछ बच्चों ने किया होगा ऑल मदर्स आर फीमेल और चिल्ड्रन को बाहर कर दिया होगा, ऐसे तो किया होगा। लेकिन यहां पर फीमेल और चिल्ड्रन में सम का रिलेशन होगा बेटा, सम का रिलेशन। चलिए, चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा। हाँ जी। हम्म, बताओ। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा। हाँ जी, कंप्लीट। मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो चाचा और अमीर लोग में क्या रिलेशन है। सारे चाचा अमीर नहीं होते, सारे अमीर लोग तुम्हारे चाचा नहीं है, हैं। सारे अमीर लोग तुम्हारे चाचा नहीं है, सारे चाचा अमीर नहीं होते। लेकिन डेफिनेटली सम, यहाँ पे कुछ तो चाचा अमीर होंगे, कुछ अमीर लोग चाचा भी होंगे, है ना। अमीर लोग और रिश्तेदार में भी सम का रिलेशन है, सारे रिश्तेदार अमीर नहीं होंगे, सम। और चाचा और रिश्तेदार में ऑल का रिलेशन है। भैया सारे चाचा तो तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं, सारे चाचा तो तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं, है ना। तो दो सम एक ऑल। बेटा यहाँ पे दो सम नहीं है, यहाँ पे दो सम नहीं है, यहाँ पे दो सम नहीं है ना। दो सम एक ऑल यहां भी नहीं है, दो सम एक ऑल यहां पर है। ऑल अंकल आर रिलेटिव एंड सम अंकल सम रिलेटिव आर रिच पीपल। सम अंकल सम रिलेटिव आर रिच पीपल।
सारे के सारे जो चाचा हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, और कुछ चाचा कुछ रिश्तेदार अमीर हैं। फीमेल की जगह विमेन होता तो फिर हाँ ऑप्शन ए चूज कर लेते। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। देखो हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। देखो पंजाब अलग स्टेट है, हरियाणा अलग स्टेट है, और जो चंडीगढ़ है ना वो यूनियन टेरिटरी है, यूटी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन लेकिन है तो पंजाब की कैपिटल और हरियाणा की कैपिटल। चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल है, चंडीगढ़ पंजाब के अंदर भी है, चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर भी है, लेकिन वैसे यूटी भी है। तो अगर यहां पर एक ऑप्शन होता ना, ऑप्शन ई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों अलग अलग होते, तो हम इस ऑप्शन को चूज कर लेते। हम पंजाब को अलग कर देते, हरियाणा को अलग कर देते, चंडीगढ़ को अलग कर देते, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ दोनों के अंदर है, अब दोनों में किसको अंदर है, इसलिए हम तीनों को अलग कर देते। हाँ, अगर मान लो ये क्वेश्चन होता पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान। अब अब डेफिनेटली यहां पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चंडीगढ़ पंजाब के अंदर और राजस्थान अलग, चंडीगढ़ पंजाब के अंदर, राजस्थान अलग। लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ के साथ हरियाणा भी है, चंडीगढ़ के साथ पंजाब भी है, इसलिए तीनों को अलग अलग। बट ये वाला ऑप्शन दे नहीं रखा। अब ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, अब ये वाला ऑप्शन हमें दे नहीं रखा तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये वाला ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे ये बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन ई चूज करेंगे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा को दोनों को चंडीगढ़ के अंदर कर दो। अरे गधे, पंजाब हरियाणा को दोनों को चंडीगढ़ के अंदर कर देंगे? भैया चंडीगढ़ पंजाब के अंदर है, चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर है, ना कि हरियाणा चंडीगढ़ के अंदर है। भाई स्पेस का ध्यान दोगे नहीं दोगे? पंजाब चंडीगढ़ के अंदर नहीं है, चंडीगढ़ पंजाब के अंदर है। अकॉर्डिंग टू स्पेस भी चलेंगे ना तो ऑप्शन ई तो वैसे ही नहीं हो सकता। तुम सोच रहे हो ये, तो बेटा तुम अलग किसको करोगे? ना तो तुम पंजाब को अलग कर सकते, है ना, ना तो तुम पंजाब को अलग कर सकते कि चंडीगढ़ को हरियाणा के अंदर दे दिया, पंजाब अलग नहीं कर सकते। ना ही तुम हरियाणा को अलग कर सकते कि चंडीगढ़ को पंजाब के अंदर दे दिया, हरियाणा को अलग कर दो, नहीं कर सकते क्योंकि चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल है। ना ही तुम चंडीगढ़ को अलग कर सकते, तुम सोचो कि चंडीगढ़ को अलग कर दो, पंजाब को हरियाणा के अंदर। अरे मतलब हरियाणा को पंजाब के अंदर कैसे दे दें आप, पंजाब को हरियाणा के अंदर? तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल चूज नहीं कर सकते। तुम सोचो ये वाला ऑप्शन भी चूज नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये सर्कल किसके लिए है, ये चंडीगढ़ के लिए है। तो बेटा पंजाब हरियाणा में सम चंडीगढ़ पंजाब के अंदर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, बेटा चंडीगढ़ का कुछ पार्ट पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ का कुछ पार्ट हरियाणा के अंदर। तो ये जो चंडीगढ़ का हिस्सा है, ये चंडीगढ़ का हिस्सा किसके लिए है? ये चंडीगढ़ का हिस्सा किसके लिए है? तो बेटा हालांकि ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। जो दिए गए ऑप्शन है ना, इन ऑप्शंस में से जो बेस्ट होगा, इन दिए गए ऑप्शन में से जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन डी है। अगर ऑप्शन है ना, अगर ये वाला ऑप्शन होता तो हम ये ऑप्शन चूज करते, अगर ये नहीं है तो फिर हमें ऑप्शन डी को चूज करना पड़ेगा। भले ही हम ये जानते हैं कि ये चंडीगढ़ कौन है नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, जैसे बॉयज है ना, स्टूडेंट्स और गर्ल्स, कभी कभी ना परफेक्ट ऑप्शन बन ही नहीं सकता, हमें बेस्ट ऑप्शन ही चूज करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। हम परफेक्ट ऑप्शन चूज कर ही नहीं सकते, हम परफेक्ट ऑप्शन चूज कर ही नहीं सकते, परफेक्ट ऑप्शन चूज कर ही नहीं सकते, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? सर बॉयज और स्टूडेंट में सम का रिलेशन है। भैया सारे लड़के छात्र नहीं होते, सारे छात्र लड़के नहीं होते, डेफिनेटली सम का रिलेशन है। स्टूडेंट गर्ल्स में भी डेफिनेटली सम का रिलेशन
है ना, तो दो सम है, यहाँ पे तो सम है ही नहीं, है ना। और बॉयज और गर्ल में नो का रिलेशन है, तो बेटा नो भी है, तीनों सम नहीं हो सकते, यहाँ पर भी सम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें बी ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, हमें बी ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ये बॉय है ये गर्ल है, बॉय और गर्ल को तो अलग अलग बनाना है, और ये हमारे स्टूडेंट हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इतने छात्र तो लड़के हैं, इतने छात्र लड़कियां हैं, और ये वाले छात्र कौन है, ये वाले छात्र कौन है। तो ये परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं है, लेकिन हमें इसी वेन डायग्राम को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, बेस्ट वो यही है, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन यही है। परफेक्ट नहीं है बट ये बेस्ट है, तो परफेक्ट नहीं बनती है, इसमें हमें ना बेस्ट रिप्रेजेंटेशन चूज करनी पड़ती है ना। जैसे पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा के सेंस में है। चलो बनाओ बेटा। ए को नहीं मान सकते ना, सारे लड़कों को बेटा छात्र नहीं बना सकते, सारे ऑल का रिलेशन नहीं बना सकते ना। ऑल बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, समझ रहे हो, ऑल का रिलेशन नहीं ले सकते। जी, मेरे दोस्त मेरे भाई, लखनऊ उत्तर प्रदेश में और एमपी बाहर। लखनऊ कहाँ है, लखनऊ यूपी में है और एमपी बाहर। जज, थीफ और क्रिमिनल, हमें पता है भैया, थीफ क्रिमिनल है। थीफ कौन है भैया, चोर कौन है, चोर एक अपराधी है, चोर एक अपराधी है, और जज बाहर, चोर एक अपराधी है और जज बाहर, चोर एक अपराधी है जज बाहर। अब ये मत कहना सर जज भी तो चोर हो सकता है, भैया जज चोर कैसे होगा, फिर तो ऐसे तो जज और चोर में फिर फर्क ही क्या रह गया, है ना। तो चोर अपराधी है, जज बाहर। क्लास टीचर स्टूडेंट, देखो वैसे टीचर हर किसी के साथ सम का रिलेशन, ऑल का रिलेशन देता है, वो सॉरी सम का रिलेशन देता है, लेकिन टीचर स्टूडेंट के साथ नो का रिलेशन होगा, टीचर स्टूडेंट अलग, क्योंकि क्लास में अध्यापक अलग है, विद्यार्थी अलग है। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हो, तब हम ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तब स्टूडेंट और टीचर में सम का रिलेशन ले सकते हैं। भैया कक्षा में टीचर अलग है, हमारे स्टूडेंट अलग है ना, किसी भी कक्षा में टीचर अलग स्टूडेंट अलग। ब्रदर, हस्बैंड और मैन, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर दो इंडिविजुअल रिलेशन से, इस क्वेश्चन का आंसर दो इंडिविजुअल रिलेशन से। ब्रदर और हस्बैंड में क्या रिलेशन होता है सर, भाई और पति में क्या रिलेशन है, भाई और पति, भाई और पति में क्या रिलेशन है, ये बताओ। दुनिया के सारे भाई पति बनते हैं, नहीं सर, दुनिया के सारे भाई पति नहीं बनते। दुनिया के सारे पति भाई होते हैं किसी के, सर नहीं सर। लेकिन डेफिनेटली, डेफिनेटली कुछ भाई तो पति बनते हैं और कुछ पति भाई होते हैं। भैया दुनिया के सारे भाई पति कहाँ बनते हैं, सलमान भाई, है ना, ऐसे तो बहुत सारे भाई हैं, है। तो दुनिया में सारे भाई पति बने ये जरूरी नहीं है, सारे पति भाई बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सम जरूर है, कुछ भाई जरूर पति बनते हैं, कुछ पति जरूर भाई होते हैं। अच्छा, हस्बैंड और मैन, भैया सारे के सारे जो पति हैं वो तो आदमी है, भाई और आदमी, सारे के सारे सर जो भाई हैं वो तो आदमी है। ऑल ब्रदर्स आर मैन, ऑल हस्बैंड आर मैन, लेकिन हस्बैंड और ब्रदर में सम का रिलेशन है। तो बेटा ब्रदर और हस्बैंड में सम का रिलेशन है, लेकिन ये दोनों कौन है, दोनों मैन है। तो यहाँ पर दो ऑल और एक सम है, दो ऑल और एक सम है, दो ऑल और एक सम है, दो ऑल। महिलाएं, बहन और इंजीनियर, अभियंता, अभियंता, इंजीनियर को हिंदी में कहते हैं अभियंता। फीमेल सिस्टर, हमें पता है सारी फीमेल सिस्टर नहीं होती, लेकिन सारी सिस्टर तो फीमेल होती है, ऑल सिस्टर आर फीमेल। सिस्टर इंजीनियर सम, फीमेल इंजीनियर सम, दो सम एक ऑल, दो सम एक ऑल। बेटा दो सम एक ऑल क्या आएगा, ये रहा, ऑल सिस्टर्स आर फीमेल एंड सम सिस्टर सम फीमेल आर इंजीनियर, सम सिस्टर सम फीमेल आर इंजीनियर, सम सिस्टर सम फीमेल आर इंजीनियर। एक बच्चा कह रहा है सर ब्रदर हस्बैंड कैसे हो सकता है। देखो बेटा, जिसका भाई उसका पति नहीं है, दुनिया में जितने भी भाई हैं जब उनकी शादी होगी तो वो पति बनेंगे, तो मतलब एक ही कैरेक्टर है, यहाँ पर एक ही कैरेक्टर है, मान लो ये कैरेक्टर है, ठीक है,
इसकी बहन है, इसकी बहन है, ठीक है, ये भाई है और ये इसकी बहन है। और जब इसकी शादी होगी, जब इसकी शादी होगी, ये इसकी पत्नी है ना? तो जब इसकी शादी होगी तो ये जो कैरेक्टर है यही भाई का भी रोल प्ले करेगा और यही कैरेक्टर पति का भी रोल प्ले कर रहा है। तो दुनिया में सारे लोग, मतलब जरूरी नहीं कि जितने भी भाई हैं वो जरूरी नहीं किसी न किसी के पति हों, कुछ अकेले तो, लेकिन डेफिनेटली कुछ भाई जरूर पति बनते हैं और कुछ जो पति होते हैं वो किसी न किसी के भाई जरूर होते हैं। इसीलिए सम का रिलेशन है, मतलब किसी और का भाई और किसी और का पति। ऐसा नहीं कि उसी का भाई उसी का पति, मतलब एक ही कैरेक्टर दो रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए सम का रिलेशन है कि भाई पति होता है, किसी और का है ना? हाँ जी। पत्नी बहुत खूबसूरत है उसकी। हाँ जी, टीचर मेल और फीमेल, टीचर मेल फीमेल, सर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग आएंगे, टीचर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग आएंगे, टीचर दोनों के साथ क्या रिलेशन देगा? सम का रिलेशन देगा, है ना? हाँ जी। हालांकि ये टीचर मेल हो गए और ये टीचर फीमेल हो गए। अब परफेक्ट नहीं है लेकिन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, परफेक्ट नहीं है लेकिन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, बेस्ट। चलिए साहब, बस ट्रेन कार बस ट्रेन कार में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बताओ। बस ट्रेन कार, हमें पता है सर, बस अलग है, ट्रेन अलग है, कार अलग है। भाई बस अलग, ट्रेन अलग, कार अलग, है ना? सर रोम्बस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, है ना? रोम्बस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर आता है, चतुर्भुज बहुभुज के अंदर आता है। भैया सम चतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर है, चतुर्भुज किसके अंदर है? चतुर्भुज बहुभुज के अंदर है। रोम्बस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल किसके अंदर आता है? पॉलीगन के अंदर आता है। हाँ, केवल सीट से काम चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा? चलिए साहब, डॉक्टर टीचर इंजीनियर, बेटा टीचर हर किसी के साथ सम का रिलेशन देता है, कल समझाया था कि हर कोई टीचर हो सकता है, जो पढ़ाना शुरू कर दे वो टीचर, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर और इंजीनियर में कोई संबंध नहीं आएगा। ये डॉक्टर पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर है जो इलाज करता है हॉस्पिटल में। दो सम और एक नो, तो डॉक्टर इंजीनियर अलग अलग और टीचर दोनों के साथ सम का रिलेशन देगा, दो सम और एक नो, दो सम और एक नो। टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर्स, स्टूडेंट, जब भी ऐसी कोई बात होती है ना फैंस वगैरह की या क्रिकेट प्लेयर्स, स्टूडेंट, इनमें आपस में सम का रिलेशन होता है। तो यहाँ आपस में तीनों में क्या रिलेशन है? यहाँ आपस में तीनों में सम का रिलेशन है। यहाँ आपस में क्या रिलेशन होगा तीनों में? यहाँ आपस में तीनों में सम का रिलेशन होगा, हाँ ना? हाँ जी। विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है आंसर देने के लिए। कबूतर पक्षी कुत्ते, कबूतर पक्षी कुत्ते, जल्दी से बताओ बेटा, पिजन, बर्ड्स और डॉग्स में क्या रिलेशन है? सर हम जानते हैं कि सारे कबूतर पक्षी हैं, हम जानते हैं कि सर सारे कबूतर क्या हैं? सारे कबूतर पक्षी और कुत्ते बाहर, सारे कबूतर, ऑल पिजन आर बर्ड्स एंड डॉग्स बाहर। कैरेट फूड वेजिटेबल, कैरेट फूड वेजिटेबल, गाजर भोजन सब्जी, हम जानते हैं कि गाजर क्या है? सब्जी है, सब्जी क्या है? भोजन है। गाजर क्या है? सब्जी है, सब्जी क्या है? भोजन है। भैया गाजर सब्जी, सब्जी भोजन, गाजर क्या है? सब्जी है, सब्जी क्या है? भोजन है। गाजर क्या है? सब्जी है, सब्जी क्या है? भोजन है। बनाइए बेटा, फटाफट से बनाइए। ट्रक शिप गुड्स, ट्रक शिप गुड, फटाफट से बताओ इसका वेट डायग्राम क्या बनेगा? बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ट्रक शिप गुड्स, गुड्स बेटा शिप पर भी जाता है, गुड्स ट्रक पर भी जाता है। गुड्स ट्रक, ट्रक और शिप तो अलग अलग बनेंगे, ट्रक और शिप तो अलग अलग बनेंगे, और जो गुड्स है वो दोनों में जाता है। गुड्स जो है ट्रक में भी जाता है, गुड्स जो है शिप में भी जाता है। गुड्स ट्रक में भी जाता है, गुड्स जो है शिप में भी जाता है। हाँ जी, मैं पहली बार लाइव आया हूँ, ओनली रिकॉर्डिंग क्लास ही करता हूँ। चलिए, गुड। बुल एनिमल कार्निवोरस, सांड जानवर और मांसाहारी, सांड बुल एनिमल, देखो बुल एनिमल है लेकिन हम जानते हैं कि जो बुल है वो कार्निवोरस नहीं है, मांसाहारी नहीं है, क्योंकि ये किसका पार्ट है? बुल बेटा काओ का पार्ट है, और ये वेजिटेरियन है ना? ये मांसाहारी नहीं है, ये हार्बिवोरस है, कार्निवोरस नहीं है ना? ये शाकाहारी जीव है, ये क्या है? शाकाहारी, ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी जीव नहीं है, शाकाहारी, हार्बिवोरस, कार्निवोरस नहीं है। तो बुल तो एक एनिमल है, बुल तो एक एनिमल है, बुल एक एनिमल है, लेकिन सारे एनिमल कार्निवोरस नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बुल एनिमल है, ऑल का रिलेशन आएगा, है ना? सम का रिलेशन आएगा, और यहाँ पर नो का रिलेशन आएगा। ऑल सम नो, तीनों ही रिलेशन यहाँ पर है।
ऑल सम लो, तीनों ही रिलेशन यहाँ पर है। पुरुष पिता मानव, पुरुष पिता मानव, है ना, बताओ पुरुष पिता और मानव, मेल्स फादर्स और ह्यूमन बींग, जल्दी से बताओ। आपसे पढ़ के ऐसा लगता है कि हर एग्जाम का रीजनिंग बन अबे यार, तुम्हें पढ़ाई तो ऐसा रहे कि आप हर एग्जाम का रीजनिंग बना दो। पढ़ा भी तो आपको ऐसे ही रहे कि आप हर एग्जाम का रीजनिंग बना दो। बेटा पुरुष क्या है भाई, सॉरी पिता क्या है पुरुष, और पुरुष क्या है मानव। भाई फादर्स आर मेल, मेल्स आर ह्यूमन बीइंग। पिता है पुरुष, पुरुष है मानव। पिता है पुरुष, लिक्विड पिज्जा मिल्क, मिल्क तो बेटा लिक्विड है, मिल्क तो लिक्विड है, पिज्जा बाहर, 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 मिल्क तो लिक्विड है, पिज्जा बाहर। जल्दी से बताओ बेटा, रेप्टाइल, लिजार्ड और लायन, रेप्टाइल, लिजार्ड और लायन, रेंगने वाले जंतु छिपकली और शेर। हमें पता है छिपकली रेंगने वाली जंतु है और शेर बाहर। छिपकली रेंगने वाली जंतु है, लिजार्ड क्या है, लिजार्ड है, रेप्टाइल और लाइन बाहर, लिजार्ड रेप्टाइल और लाइन हमका बाहर हो गया। महिलाएं, डॉक्टर्स, पेशेंट और फीमेल। देखो हम जानते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों अलग अलग, डॉक्टर और पेशेंट अलग अलग, और जो फीमेल है वो दोनों के साथ सम का रिलेशन है ना, डॉक्टर फीमेल, डॉक्टर पेशेंट और फीमेल, है ना, डॉक्टर पेशेंट और फीमेल। बट ये जो आंसर है ये ऑप्शन दे नहीं रहा आपको, लेकिन ये जो ऑप्शन होना चाहिए ना, ये ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा, ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारा ये आंसर एकदम परफेक्ट है, हमारा ये वेन डायग्राम एकदम परफेक्ट है, बट ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट हो ही नहीं रहा। तब हम क्या करेंगे, तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। बेटा ऑल का रिलेशन तो चूज कर ही नहीं सकते, ऑल का रिलेशन तो चूज कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। ऑल का रिलेशन तो हम चूज कर ही नहीं सकते, ऑल का रिलेशन तो हम चूज कर ही नहीं सकते, है ना। ऑल का बेटा, कार्निवोरस एनिमल भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, बर्ड्स भी तो कार्निवोरस है। सारे कार्निवोरस तुम एनिमल कैसे बना सकते हो। अगर तुम उस तरीके से सोच रहे हो तो एनिमल तो आपका क्या कहते हैं, फिर तो ह्यूमन बींग भी एनिमल है। अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो मानव भी एक जानवर है, वी आर सोशल एनिमल है, हम एक सामाजिक जंतु हैं, सामाजिक जीव हैं। कार्निवोरस बर्ड्स भी तो हो गए, तो ऑल कार्निवोरस आर, कार्निवोरस एनिमल में सम का रिलेशन लेंगे क्योंकि वहां पे बर्ड्स भी तो आते हैं। तो बेटा ऑल का रिलेशन तो चूज कर ही नहीं सकते, अगर ये वाला ऑप्शन दे नहीं रखा तो ऑल का रिलेशन तो आ ही नहीं सकता। तो भैया ऑप्शन सी, पता है कैसे, फिर इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर फीमेल में तो सम का रिलेशन है ही, और फीमेल और पेशेंट में भी सम का रिलेशन है, लेकिन इन्होंने डॉक्टर और पेशेंट में सम का रिलेशन ले लिया क्योंकि सही बात है, डॉक्टर भी तो बीमार पड़ जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, वैसे तो टीचर स्टूडेंट में हमें नो का रिलेशन लेना है। अगर मान लो वहां पे टीचर स्टूडेंट में नो का रिलेशन नहीं दे रखा, अगर टीचर स्टूडेंट में नो का रिलेशन नहीं ले रखा, बेटा तीनों ऑल के तो कितने एग्जाम्पल मैंने करा दिए थे, तीनों ऑल वाले तो, जयपुर राजस्थान इंडिया तीनों में ऑल का रिलेशन है ना, और हस्बैंड फादर ह्यूमन बीइंग तीनों में ऑल का रिलेशन है। अभी तो कराया था ये रहा, पुरुष पिता मानव तीनों में ऑल का रिलेशन है। तो डॉक्टर और पेशेंट में सम का रिलेशन इन्होंने ले लिया। चलिए साहब, तो फाइनली बेटा इस चैप्टर की जो टाइप 1 है ना, टाइप 1 कैटेगरी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मेरे ख्याल से, अरे कल, आज तो वीकेंड है, आज तो फ्राइडे है, यानी कि अब तो ये चैप्टर है ना नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को ही कंप्लीट होगा। मंडे को दोनों टाइप हो जाएंगी, हाँ छोटी टाइप है वो दोनों, मंडे को दोनों टाइप हो जाएंगी। मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को तो फिर खत्म होना ही है, वैसे तो मंडे को ही खत्म हो जाएगा टॉपिक, जहां तक हमारी उम्मीद है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। गर्मी से बच के रहो, ठंडा पानी पीते रहो, लव यू ऑल, लव यू गाइस। ठंडा पानी जरूरी नहीं फ्रिज का ही होना चाहिए, घड़े का भी हो सकता है वो, ठीक है, लेकिन घड़े की सफाई करते रहो, कहीं उसमें कीड़े ना पड़ जाएं, घड़े में अक्सर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं।